हेलो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और शाम के बज चुके हैं 8 और अभी खाना बना रही हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ। मुझे याद आया कुछ तो वो डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। तो मैं यही बोल रही थी कि लड़कियों को मतलब हम जो दहेज देते हैं माता पिता अपनी बेटी को, उस दहेज के बजाय हम उस उन्हें इतनी शिक्षा दें ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और किसी के भी ऊपर बोझ ना बने, चाहे वो घर वाले हो चाहे वो ससुराल वाले हो, किसी पर बोझ ना बने। क्योंकि अपने पैरों पर खड़े होते हैं ना, उनका कुछ अलग ही होता है। उनको हर चीज़ का मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। ये नहीं है कि ससुराल वाले कमा करके नहीं देते, वो बात नहीं है, क्योंकि ससुराल वाले भी कमा करके देते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है, अगर पढ़ी लिखी हो, काम मतलब जॉब करने वाली लड़की हो, तो वो अच्छे से अपने घर को संभाल सकती है। वरना वही बात है, फिर दिक्कत कितनी होती है। ये जो औरतें पहले अनपढ़ थी उनको देख कर के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर भगवान ना करे कभी किसी के साथ अनर्थ हो, लेकिन कभी किसी के साथ घर वाले ना रहे, तो उनको कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए उसे जॉब करनी पड़ती है घर में। मतलब पहले तो क्या था कि दूसरों के काम करके अपने बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आजकल वो काम भी नहीं होता है। तो माँ बाप अपनी बेटी के ऊपर शादी पर इतना खर्चा कर देते हैं कि मतलब अगला कोई तो ऐसे भी हैं जो दहेज मांगते हैं और अच्छे से दहेज दे भी देते हैं। तो मेरे हिसाब से दहेज देना बिल्कुल गलत है। अपनी बेटी को दहेज बिल्कुल मत दो। बेटी के लिए अगले को बेटी दे रहे हो आप, वो सबसे बड़ा दहेज है। तो आप बस वो पैसे अपनी बेटी के शिक्षा पर खर्च लगाओ, ना कि उससे ये कि अभी भी लड़कियों को एक ही बात सिखाई जाती है, काम करना सीखो, क्योंकि ससुराल जाना, अगले घर जाना है। हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते ये कि आप भी काम करना सीखो बेटा, क्योंकि कोई आएगी इस घर को संभालेगी, आप उसका साथ दो। मतलब ये दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। तो हमें सच में है ना, अपने लड़कों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि आपको भी काम मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन घर के छोटे मोटे काम उनको भी आना बहुत ज़रूरी है, ताकि दोनों अच्छे से एडजस्ट कर सके, अपने जीवन में खुशियाँ ला सके। वरना मुसीबत होती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि लेडीज़ बीमार पड़ जाती है तो घर में काम करने वाला कोई नहीं रहता है और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उस टाइम पे। लड़के को अगर थोड़ा बहुत काम आएगा तो अपने घर को संभाल सकता है। कुछ भी मुसीबत आ सकती है इंसान की, कोई ज़रूरी नहीं है लड़की की आए, लड़के की भी आ सकती है। वो बात कहते हैं ना, वो बिल्कुल सही है कि सब कुछ चला जाता है, सिर्फ आपके साथ आपकी शिक्षा ही बचती है। क्योंकि धन भी इकट्ठा किया हुआ चला जाता है कभी कभार, क्योंकि माँ बाप देते हैं दहेज के, वो भी ख़त्म हो जाता है। कितना देंगे वो भी बेचारे, लेकिन जो वो शिक्षा देते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसलिए अच्छे से अच्छे पढ़ाओ अपनी लड़कियों को, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके और अपने परिवार को संभाल सके। मतलब अगला भी उनका परिवार है तो अच्छे से मदद हो सके। जब दोनों अच्छे से कमाएंगे तो अच्छे से गुजारा हो जाएगा और अच्छे से ज़िंदगी कट जाएगी। और आजकल के खर्चे इतने बढ़ गए, इतनी महंगाई हो गई है, तो इसमें अपनी ज़रूरतों को, थोड़ी बहुत ज़रूरत तो हर इंसान की होती है, वो पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है शिक्षा भी। क्योंकि ताकि आगे थोड़ा सा अपना काम कर सके। और मेरी इस बात से आप लोग कितने सहमत हो ये ज़रूर बताना। लेकिन सच में है ना, ये बात बिल्कुल सही है। पहले तो क्या था, पहले तो हमारी दादी वगैरह थी, उनको तो बिल्कुल वो अनपढ़ रहती थी। फिर मम्मी वगैरह आई, उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया गया। फिर हम आए, हमारे ऊपर भी इतना ज़्यादा गौर नहीं किया गया, क्योंकि घर वाले, वही बात है, काम में इतना बिजी रहते थे। लेकिन आजकल का ज़माना ये है कि हम अगर बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे ना, तो उनका जीवन बिल्कुल नहीं सुधरेगा। चाहे हम कितने भी अच्छे घर में दे दें, लेकिन लड़की को अगर खुद के पैरों पर खड़ी होगी तो उनकी तो कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। चाहे हम कितना सोना दे दें, कितना सब कुछ पैसे दे दें, सब कुछ दे दें। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर वो पैरों पर खड़ी होएगी तो अपने माँ बाप मतलब मम्मी पापा के भी बिल्कुल मतलब वो बोझ नहीं रहेगी। वरना क्या होता है कि थोड़े माँ बाप अपनी लड़कियों की तरफ ऐसे होते हैं, वो दुखी हो रहे हैं, ऐसे होते हैं, थोड़े झुक जाते हैं, तो वो भी नहीं रहेगा। इसलिए अपनी बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से अच्छे पढ़ाए। और अभी ये है खेत का शाम का टाइम, आपको दिखा रही हूँ।
तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, मेरे हिसाब से तो नहीं बोला, लेकिन पता नहीं सबकी अलग-अलग सोच होती है। और ये देखो आपको दिखा रही हूँ खेत। तो चलो करती हूँ वीडियो का एंड। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।